कि मैं कभी चीट नहीं कर सकता। तुम आ गई हो तो फिर हम लोग इस मौके का पूरा फायदा उठाते हो। मतलब ये कि हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हमारे बीच में कुछ अनबन है, ताकि पूर्वी को शक हो कि हम लोग के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। ओके। और मैं पूर्वी को उस दिन जानबूझकर हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चला गया था, ताकि उसे ऐसा लगे कि मैं उसकी फैमिली को कोई वक्त नहीं दे पा रहा हूं और मुझे उसकी आई की कोई चिंता नहीं है। अभी पूर्वी मुझसे अंदर आने के लिए कह रही थी। वो चाहती थी कि मैं उसकी आई से जाकर मिलूं। पता नहीं सब कब खत्म होने वाला है। तुम टेंशन मत लो, ये सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम तो जानते हो ना कि मेरे ब्लैंक कॉल की वजह से पूर्वी कितनी परेशान है। पर मुझे लगता है कि मुझे कलकत्ता जाना ही होगा और शालिनी को लेकर आना होगा। जानते हो, मैं ये सब कुछ बताने के लिए ही तो तुमसे मिलना चाहती थी। बस एक बार शालिनी यहाँ आ जाए ना, तो हमारा प्लान तेजी से एग्जीक्यूट होगा और सक्सेसफुल भी होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इसलिए मैंने उस पर नजर रखी। और उस दिन जब मैं घर पहुंचा तब पूर्वी मुझसे बहुत गुस्सा थी। मैं जानता था उसने मुझे जरूर देखा होगा। मैंने उसे झूठ कहा था कि मैं उसके लिए उसके मनपसंद सौंदेश लेने के लिए गया था। और वो जैसे किचन में गई, मैंने फोन पर बात करने का नाटक किया और मैं चाहता था कि वो मेरी बात सुने। और उस प्लान का अगला हिस्सा था मेरा ऑनर के घर पहुंचना। और अकॉर्डिंगली मैं जानबूझकर पूर्वी के सामने बेहोश हो गई, सो दैट वो मुझे अपने घर लेकर जाए। शालिनी के घर आने के बाद हम पूर्वी के शक को बढ़ावा देने लगे कि मेरा शालिनी और किंचुक के साथ कोई ना कोई तो रिश्ता है। आओ ना, आओ। हम लोग तो बस मैं किंचू जी से ये कह रहा था एक्चुअली कि शालिनी जी को कुछ काम वगैरह दिला दे। फिलहाल कोई जॉब नहीं ना इनके पास। मार्केट में मैंने शालिनी को जानबूझकर हक किया और ऊंची आवाज में उसे अपनी पत्नी कहा, ताकि पूर्वी उसे सुन ले। शालिनी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं पूर्वी को क्या बताऊं कि तुम मेरी पहली पत्नी हो? देखो, मैं पूर्वी को सब कुछ बता दूंगा, ओके? देखो, मुझे तुम्हें इस तरीके से हक करना पड़ रहा है जानबूझकर, क्योंकि पूर्वी हमें देख रही है। तुम्हें क्या लगता है वो हमें सुन सकती है? शायद, लेकिन मैं फिलहाल पीछे देख नहीं सकता। अगर मैं उसे देखूंगा तो उसको शक हो जाएगा, तो इसलिए हमें नाटक कंटिन्यू करना पड़ेगा, ओके? और मैंने उसे आखिरी घाव तब दिया जब मेरा और पूर्वी का इस बात को लेकर कन्फ्रंटेशन हुआ। बोलिए ना। हाँ, शालिनी मेरी पहली पत्नी है। और फाइनली पूर्वी को यकीन हुआ कि शालिनी ही मेरी पत्नी है। ये क्या है जी? केसर वाला दूध है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। जब मैं इस घर में रहा करती थी ना, तो आजी हमें रोज केसर वाला दूध दिया करती थी। आजी क्या खिलाती थी, क्या पिलाती थी, ये तो याद है, लेकिन आजी की याद नहीं आती थी, है ना? सॉरी। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम दोनों यहाँ रहने के लिए आए। ऐसे बीच बीच में आते रहा करो, समझे? चलो अब दूध पी लो।
पसंद आया? बहुत अच्छा था जी। ला दे। अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी लाइट ऑफ करके सो जाना। हाँ, गुड नाइट। वेरी गुड। ला मैं इसे दूसरे कमरे में सुला देती हूँ। नहीं, इसे ही रहने दे। आज हम तीनों साथ सोएंगे, पहली बार, है ना पहली? आई पता नहीं अगर तू नहीं होती तो क्या होता। ऑनर ने जो कुछ किया है मैं तो भूल ही नहीं पा रही हूँ। पूर्वी, अब तुझे ऑनर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। जो हुआ उसे भूल जा और अपना और अपनी परी का ख्याल रख, है ना? एक बात बोलूं, मुझे ना ओवी की बहुत टेंशन होती है। वो वहाँ अकेली है, वहाँ देखा जाए तो मुझे उसके साथ होना चाहिए पूर्वी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं हूँ। मुझे पता है कि वो वहाँ अर्जुन के बारे में सोचती होगी, उसे बहुत तकलीफ होती। आई काश मैं तुझे बता सकती कि ओवी ने ऑलरेडी अर्जुन को डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। हेलो वी, तुझे पता है अब भी तेरे बारे में सोच रही थी और तेरा फोन आ गया। आई तू सो तो नहीं रही है ना? नहीं, मैं नहीं सोई। कैसी है तू? आई मैं ठीक हूँ। चलिए, तेरी बहुत याद आ रही थी ना, तो सोचा तुझे कॉल कर लूँ। अगर आई की इतनी याद आ रही है, यहाँ आ जा अपने आई के पास। हम सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं ओवी। आई तेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि अर्जुन ने अभी तक तुम लोगों को डिवोर्स पेपर्स के बारे में कुछ बताया नहीं है। आई मैं बताना तो चाहती हूँ, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। ओवी, क्या सोच रही है? हाँ आई यहाँ बहुत सारा काम है ना, तो मैं काम बीच में छोड़ के तो नहीं आ सकती ना। लगता है ओवी ने अभी तक आई को डिवोर्स पेपर्स के बारे में नहीं बताया। अगर आई को पता चल गया तो हाँ, मुझे पता। ये किसकी आवाज आ रही है? मैं खिड़की में बैठी हुई थी ना, तो इसीलिए आवाज आ गई। पता नहीं, होगी किसी की। अच्छा आई, अब तू सो जा, काफी रात हो गई होगी ना वहाँ। हाँ ओवी, सुन, तू जब चाहे मुझे कॉल कर सकती है। तुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या वक्त हो, समझी? ओके आई, चल अब मैं रखती हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। आई क्या हुआ? तो बहुत टेंशन में लग रही है। नहीं पूर्वी, पता नहीं क्यों मैं अभी ओवी से बात कर रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती है और नहीं कह पा रही। ऐसा लग रहा था कुछ छुपा रही है। वो मुझे पता है वो अर्जुन को लेकर परेशान है, लेकिन फिर भी ऐसा लगा। पूर्वी, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना बेटा? मैंने तुझे बोला परी को ले जाने के लिए यहाँ से। तू जानती है ना ओवी को, वो कैसी। उसे पता चलता ना कि तुम लोग यहाँ पर हो तो पता नहीं क्या करती। मुझसे 1000 सवाल पूछती, मुझसे बात नहीं करती, मुझसे गुस्सा हो जाती। और मैं नहीं चाहती कि वो वहाँ अकेली रहती है। मैं सब आई तू क्यों खामखा टेंशन ले रही है? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं समझती हूँ आई। और अच्छा हुआ तूने उसे बताया नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। ऑलरेडी वो तुझे उसका टेंशन आना बहुत, मुझे पता है। चल अब सो जाते हैं। हाँ। आई मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता तेरी हो रही है। पता नहीं डिवोर्स पेपर्स के बारे में पता चलने पर तू कैसे रिएक्ट करेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।